नीले पहाड़ों और हरे खेतों से घिरे शांत और सुंदर राज्य सुमेरा में एक दयालु और समझदार राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी आरिका। वह लगभग 20 वर्ष की थी और पूरे राज्य में उसकी मुस्कान और सरल स्वभाव की वजह से लोग उसे बेहद पसंद करते थे। सुमेरा में साल का सबसे खास समय आने वाला था, क्रिसमस। हर बार बड़े बड़े पेड़ सजाए जाते, सड़कों पर लाल और सफ़ेद रिबन लगाए जाते और बच्चे उत्साह में इधर उधर दौड़ते। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पूरा राज्य क्रिसमस के लिए तैयार तो हो रहा था, मगर सबको दिलों में एक चिंता थी। इस साल मौसम बेहद ठंडा था। ठंड इतनी थी कि फसल समय से नहीं उग पाई और कई परिवारों के पास त्योहार मनाने का सामान नहीं था। राजा और रानी चिंतित थे। इस बार क्रिसमस उतना खुशी भरा नहीं हो पाएगा जितना हमेशा होता था। मगर आरिका ने तय कर लिया था कि इस बार वह अपने राज्य के हर घर तक गर्माहट, दिल की गर्माहट पहुंचाएगी। एक सुबह आरिका अपने कमरे की बालकनी से राज्य को देख रही थी। बर्फ की हल्की सी परत स्पर्श पर से नीचे गिर रही थी और दूर बाजार के पास बच्चे ठिठुरते हुए लकड़ियां इकट्ठे कर रहे थे। आरिका के मन में तभी एक विचार आया। अगर इस बार हम उपहार खरीद नहीं सकते तो क्यों ना उपहार बनाएं? दादी की पुरानी डायरी निकाली जिसमें दादी ने हस्तकला और लोगों की मदद करने के अपने अनुभव लिखे थे। दादी हमेशा कहते थे, सच्ची खुशी तोहफे की चमक से नहीं, दिल की गर्माहट से मिलती है। इस बात ने आरिका को प्रेरित कर दिया। उसने उस दिन एक योजना बनाई, क्रिसमस वॉलंटियरिंग टीम, जिसका एक ही उद्देश्य था, हर घर में एक मुस्कान पहुंचाना। आरिका ने महल के सभी कर्मचारियों, रसोइयों, सैनिकों और गांव के कुछ युवकों को बुलाया। उसने सबको बताया कि वो इस बार खुद के हाथों से छोटे छोटे उपयोगी तोहफे बनाएगी। गर्म टोपी, स्कार्फ, लकड़ी के खिलौने, बुकमार्क और घरों के लिए छोटे सजावट के सामान। लोगों ने पहले हैरानी जताई क्योंकि कभी किसी राजकुमारी ने उनसे इस तरह का काम नहीं करवाया था। लेकिन आरिका की मुस्कुराती आंखें देखकर सबने एक साथ कहा, हम आपके साथ हैं राजकुमारी। फिर महल के बड़े दालान में एक लंबी मेज सजाई गई जिस पर रंग बिरंगे कपड़े, ऊन के गद्दे, लकड़ी के टुकड़े, ब्रश और रंग रखे गए। आरिका खुद भी मेज पर बैठकर ऊन के स्कार्फ बुनने लगी। लोगों को आश्चर्य हुआ, एक राजकुमारी अपने हाथों से स्क्रिप्ट बुन रही है। लेकिन यही तो उसकी खासियत थी। धीरे धीरे महल एक बड़े वर्कशॉप जैसा बन गया। हर तरफ हंसी, बातचीत और काम करने की आवाज सुनाई देती। आरिका महसूस कर रही थी कि इस क्रिसमस वह सिर्फ राज्य की नहीं, दिलों की राजकुमारी बन रही थी। आरिका ने केवल तोहफे ही नहीं बल्कि कुछ खास भी सोचा। उन्होंने महल की रसोई को खुला कर दिया ताकि वह रोज बड़े पतीले में गर्म सूप और ब्रेड बन सके। महल के सैनिक अलग अलग घरों में जाकर पूछते कि किस परिवार को मदद चाहिए। किसी भी परिवार को शर्मिंदा महसूस न हो, इसलिए सैनिक कहते, राजकुमारी ने प्योर राज्य के लिए क्रिसमस भोजन भेजा है। यह सुनकर लोगों की आंखें चमक उठती। अंत वह दिन आ पहुंचा, 24 दिसंबर। पूरा सुमेरा बर्फ से ढका हुआ सफ़ेद और शांत दिख रहा था। हवा ठंडी थी लेकिन लोगों के दिल गर्म थे। राजकुमारी आरिका सुबह से ही घूमना शुरू हो गई। वह छोटे गाड़ियों में उपहार रखकर खुद गांव में पहुंची। कहीं वह एक बुजुर्ग महिला के घर पहुंची जिसे गर्म ऊन स्कार्फ दिया। कहीं वो 2 बहनों को रंगीन लकड़ी के गुड़िया देकर आई। कहीं उसने नए पेंट ब्रश एक छोटे कलाकार लड़की को दिया जिससे पास कला सामग्री नहीं थी। हर घर में लोग कहते, राजकुमारी खुद आए हैं, ये तो असली क्रिसमस है। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर आरिका समझ गई थी कि बिना जादू के भी त्योहार जादू बन सकता है। रात को सुमेरा एक मुख्य चौक में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। इस बार सजावट महंगी थी लेकिन सच्ची थी। पेड़ों पर हाथ से बनाई गई कागज की लालटेन, छोटे छोटे लकड़ी के तारे और कपड़े से बने रंगीन झंडे। आरिका ने चौक में आकर सबको संबोधित किया। उसने कहा, इस साल हम सब ने सीखा कि त्योहार महंगे
उपहारों से नहीं, एक दूसरे की मदद करने से खास बनता है। लोगों ने तालियों से स्वागत किया, कुछ की आंखों में आंसू भी थे। फिर चौक में संगीत बजा, लोग नाचे, बच्चे ने हंसी खुशी खेल खेले। महल की रसोई से गर्म सूप बांटा गया जिसे सबने आनंद लेकर पिया। उस पल हर कोई महसूस कर रहा था कि इस साल का क्रिसमस अब तक का सबसे सादा लेकिन सबसे सुंदर था। कार्यक्रम के बाद आरिका अकेली चौक के पास खड़ी बर्फ गिरते हुआ देख रही थी। उसके हाथ ठंडे थे लेकिन दिल पूरी तरह गर्म। राजा और रानी उसके पास आए और बोले, तुमने इस राज्य को सिखाया कि बिना जादू के भी खुशियां बांट सकते हैं। आरिका मुस्कुराई और धीरे से बोली, खुशियाँ तभी भरती है जब हम उन्हें बांटते हैं। और उस रात जब पूरा सुमेरा सो रहा था, हर घर में अपने अपने छोटे सरल लेकिन दिल से बने उपहार थे और हर एक के उपहार में छुपी थी राजकुमारी आरिका की नेकी।